बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सईद रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान और किताबों का खुदा और बाबों का खुदा। और हज के सिलसिले में जो सीरीज़ चल रही थी उसमें मैंने आपको आगाह किया था कि मैं कुछ लेटेस्ट जो दुनिया में रिसर्च हो रही है सेहत के लिहाज से या दवाइयों के लिहाज से, मेडिसिन के लिहाज से, उसके ऊपर आप लोगों को आगाही दूंगा। तो आज मैं एक डॉक्टर हैं, हमारे डीन फैकल्टी हैं JPMC के, डॉक्टर आफरीदी, इकबाल आफरीदी, जो फिजियो और बिहेवियर साइंस JPMC के डीन फैकल्टी हैं और दुनिया के मायनाज डॉक्टरों में से एक हैं। और उनका तुर्रे इम्तियाज़ का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं आप कि अभी जो लास्ट मंथ पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया था जो आफिया को मिलने के लिए अमेरिका और उसकी सेहत के बारे में रिपोर्ट देने के लिए जो शहबाज शरीफ में भेजा था, उस डॉक्टरों का जो पैनल था उसमें डॉक्टर इकबाल आफरीदी हेड होके गए थे और उन्होंने घंटों वहाँ आफिया का पूरा मुआयना किया, उसकी रिपोर्ट बनाई और शहबाज शरीफ को, वो रिपोर्ट तो खैर सीक्रेट है, बता नहीं सकते, मगर आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनकी अथॉरिटी, उनकी स्किल और उनकी स्पेशलाइजेशन कितनी है कि पाकिस्तान में, बल्कि मैं तो समझता हूँ दुनिया में 2-4 डॉक्टर हैं जो इस लेवल की रिसर्च भी करते हैं। और अगर आप उनकी क्लिनिक में जाएं JPMC में, आप उनके ये नेशनल मेडिकल में जाएं या आप इधर नेशनल हॉस्पिटल जाएं, हज़ारों के लोग उनसे मिलने आते हैं और उसके अपॉइंटमेंट लेते हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में गरीबों से कम पैसे और जेब से पैसे दे के वो शख्स सबकी मदद कर रहा है। और अल्लाह ने उसे इतनी शफा दी है कि पेशावर से, सवात से, पशीम से, पूरी पाकिस्तान से लोग आते हैं और दुनिया में भी वो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में अपना यही जो बिहेवियरल साइंस और उसके ऊपर लेक्चर्स भी देते हैं। तो मेरा बताने का मकसद था कि वो अथॉरिटी है इस एरिया में। तो उनकी एक किताब उन्होंने अभी शाये की है जो मुझे भी उन्होंने भेजी थी, तो वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान में जो हमारे सेहत के मसाइल हैं वो किन 2 चीज़ों से रिलेट करते हैं और क्या चीज़ हमें अपनी सही करनी होगी। ये मेडिसिन, ये थेरेपीज़, ये सारी बात की बात है। पहले आपने देखें किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज पता होना चाहिए कि ये जनरेट कहाँ से हो रही है कॉज। तो ये एक उनकी किताब है जो उन्होंने निकाली है और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि इंसान का जहन या उसकी इमोशंस या उसकी सोच, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम या उसकी गट बोलते हैं, जो आंत होती है हमारी जहाँ पर डाइजेशन होती है, तो वो गट के ऊपर, हमारी डाइजेशन के ऊपर क्या असर करती है और उस डाइजेशन की वजह से हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये इनकी रिसर्च है जो दुनिया में शाई हुई है और मुझे भी पढ़ने का मिला है, तो मैं चाह रहा था कि इस किताब के बारे में आप लोगों को बताऊं। ये इनका उन्वान इन्होंने रखा है कि रोती हुई आंत के एविडेंस के उसका इम्पैक्ट जो है इमोशन से कैसे आता है। इन्होंने इस किताब के थ्रू और अपनी रिसर्च जो सालों से ये पेशेंट्स देख रहे हैं या सालों से जो इनकी डायग्नोस्टिक इस फील्ड में कैरियर है, उससे इन्होंने ये एनालाइज करके ये रिसर्च पेपर और बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ मिलके उनके रिसर्च पेपर को आगे रखते हुए ये बनाया है। देखें, जब भी इंसान का जहन के अंदर कोई इमोशन, कोई एंजाइटी, कोई ऐसी आ जाएगी चीज़, वो सबसे पहले जो हिट करेगी वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को करेगी। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका आउट होगा तो आपकी सारी केमिकल फॉर्मुलेशन, आपकी इंसुलिन बनाने की ताकत, आपके गुर्दों की वर्किंग, आपके हार्ट की वर्किंग, आपके ब्लड की वर्किंग, आपकी एंटीबॉडीज़ की वर्किंग, आपकी इम्यून की वर्किंग, सब डिस्टर्ब हो जाएगी। ये समझ लें कि दिमाग का जो सिग्नल है वो काबू करता है आपकी गट को या आपकी इंटेस्टाइन को, और इंटेस्टाइन आपको करती है आपके पूरे जिस्म को वो ग़िज़ा को डाइल्यूट करके आपको जो उसने प्रोटीन देने हैं, जो आपको विटामिन देने हैं, वो
डिस्ट्रीब्यूट करती है, और इन्हीं की डेफिशिएंसी से आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मैं आज के दौर में जो सबसे बड़ी बीमारी इस वक्त पाकिस्तान में है वो है डायबिटीज़, शुगर की बीमारी। और शुगर की बीमारी अगर आप देख लें, हमेशा एक तो इनहेरिटिक होती है कि माँ दादा को थी, बच्चों में शिफ्ट हो गई जीन के थ्रू, उसके डीएनए के थ्रू, मगर जो दूसरी एक सेकेंडरी है वो सिर्फ और सिर्फ ज़हनी टेंशन या इमोशंस या एंजाइटी की वजह से डेवलप होती है। जब भी इंसान टेंशन में आता है, चाहे वो उसके घरेलू मसाइल हों, चाहे ऑफिस के मसाइल हों, या मुल्क के मसाइल हों, या उसकी अपनी वर्किंग कंडीशंस हो, तो उसके स्ट्रेस जब आता है तो वो उसके जो पैंक्रीज है और उधर से जो इंसुलिन डेवलप होनी है, जो एक इंटेस्टाइन ने पूरा प्रोसेस कि कितना केमिकल क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, कितना एसिड, कितना बेस, ये सारा डिसॉल्व करने के, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। और उसी की वजह से फिर शुगर इटसेल्फ तो कोई चीज़ नहीं है। शुगर का मतलब ये होता है कि जो आपके पैंक्रीज जिसे बोलते हैं, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जब इंसुलिन प्रोड्यूस होती है तो शुगर आपकी ब्रेक होके आपके सेल्स में जाती है। जब इंसुलिन प्रॉपर नहीं होती तो शुगर आपकी ब्रेक होके आपके सेल्स में एनर्जी के तौर पे नहीं जाती और वो आपके खून में और पेशाब में आ जाती है। तो आप मैं एक डिजीज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप देखिए कि आपकी ज़हनी सोच, आपके इमोशंस और आपकी एंजाइटी कितना बड़ा इफेक्ट डालती है आपकी सेहत के ऊपर कि आप शुगर के बीमार, मतलब डायबिटीज़ के मरीज हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो डाइजेशन सिस्टम अगर आपका आउट है, तो आप देखें आप जो खाना खा रहे हैं वो पूरी तरह आपको हजम नहीं हो रहा, उधर जो आपकी इम्यूनिटी बननी है, जो आपके अच्छे बैक्टीरिया उन्होंने जो वर्किंग करनी है, वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, और इन डॉक्टर साहब की रिसर्च से, कि इंसान को अगर दुनिया में सेहतमंद रहना है, वो कोलेस्ट्रॉल छोड़ दो, वॉक कर दो, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, सब बात की चीज़ें। सबसे पहले आपने अपने इमोशंस, अपनी जो ज़हनी सोच है उसको कंट्रोल करना है। देखें, जब आप वॉक करते हैं उस वक्त भी आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि पॉजिटिव सोच रहे हो आप, और किसी उसमें ना जाएं आप एंजाइटी में और उसमें। इसी तरह खाना खा रहे हो तो आपके सिग्नल्स बन रहे हो प्रॉपर कि ये खाना आपको हजम होगा। जब आप पसंद से खाना खाएंगे तो खाना आपका हजम होगा, जब आप सोचेंगे दिमाग से। तो ये सारी, जिसे कहते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपके जहन से। और इस किताब का या इस रिसर्च का मकसद यही है डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब का, कि हमें सबसे पहले अपनी एनवायरनमेंट देखनी होगी कि हम जिस माहौल में काम कर रहे हैं, जिस माहौल में हमारा घरेलू हालात हैं, इस माहौल में हम उठते बैठते हैं, दोस्त यार हैं, उधर से हमारे इमोशंस किस तरह डेवलप हो रहे हैं। क्या हम कोई फिक्र लेते हैं, कोई टेंशन लेते हैं, या हम रिलैक्स रहते हैं। तो ये सारा आपके जो एक गेम है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द गट, ये एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो उम्मीद है आप लोग मेरी इस सारी चीज़ों को समझते हुए सबसे पहले ना कोलेस्ट्रॉल, ना शुगर, ना अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर, अपनी वर्किंग कंडीशंस को गौर से देखें, उसको इस तरह डेवलप करें कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आपका जिस्म, अल्लाह ने ऐसी कुदरत रखी है कि जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है वो जिस्म खुद प्रोड्यूस करता है। अगर आप ऊपर से नहीं भी लें तो जिस्म खुद प्रोड्यूस करता है, और जब आप एंजाइटी और टेंशन में चले जाते हैं तो वो प्रोडक्शन होनी बंद हो जाती है, जिसके लिए फिर आपको ऊपर से दवाएं लेनी पड़ती है। अगर आप यही कंट्रोल कर लें तो आपको फिर दवाओं की ज़रूरत नहीं है। और ये वो शख्स अपनी रिसर्च में बता रहा है जिसके पास कम से कम, मेरे अंदाजे के मुताबिक, 200 से 300 पेशेंट्स इस एंजाइटी और इस बिहेवियर के लोग आते हैं, जिनको वो ट्रीट करता है, दवाई देता है और उससे डेटा एनालाइज करता है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, किस तरह। वही आदमी जो एंजाइटी में आता है फिर वही शुगर का पेशेंट होता है, वही हार्ट अटैक का पेशेंट बनता है, वही कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट बनता है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी चीज़ समझ में आई होगी, और इंशाल्लाह आगे भी दुनिया में जो हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च हो रही होगी, जो ऐसी चीज़ जो सिर्फ तबलीग से, जो बातों से आपको मैं कन्वेंस कर सकूं, वो आपके साथ शेयर करूंगा।
अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्त दे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।